प्रिय भाइयों और बहनों, कहा जाता है आशा आपको कभी छोड़कर नहीं जाती, बल्कि आप ही उसे छोड़ देते हैं। अन्यत्र कहा गया है, समय चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, प्रेम और आशा हमेशा संभव है। अभी हम आशा और मिशन विषय पर चिंतन करने वाले हैं। आज के दोनों पाठ हमें दो महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करने का निमंत्रण देते हैं। दुख में ईश्वर में आशा और सुसमाचार साझा करने का हमारा आह्वान। हम अय्यूब या योब को उनके गहरे दुख में पाते हैं, वहीं दूसरी ओर यीशु चेलों को ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए भेजते हैं। यद्यपि दो प्रसंग सदियों से अलग है, ये हमें विश्वास, धैर्य और मिशन के बारे में गहन संदेश प्रदान करते हैं। पहला पाठ अय्यूब की किताब से है, जो हमें उसके अत्यधिक कष्टों में दया की पुकार सुनाता है। वह अपने मित्रों से कहता है, मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, क्योंकि ईश्वर के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है। अय्यूब 19:21। लेकिन इस निराशा के बीच भी अय्यूब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चीज को थामे हुए हैं, और वह है आशा। आशा की पराकाष्ठा उस समय पहुंचता है जब योब कहता है, मैं यह जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। अय्यूब 19:25। अपने दुख के बावजूद अय्यूब इस बात पर विश्वास करता है कि उसका उद्धारकर्ता आएगा। यह एक गहन विश्वास का प्रदर्शन है। वह जानता है कि ईश्वर उसके साथ है और अंततः उसे न्याय दिलाएंगे। हम बीमारी हालत में, मृत्यु की घड़ी, नाकामयाबी में, रिश्ते बिगड़ जाने से तथा अन्य समस्याएं होने से हम हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन आज का पाठ हमें आशा को थामे रहने के लिए सिखाता है। अय्यूब हमें सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान पीड़ा से परे देखना चाहिए और ईश्वर की अंतिम योजना में विश्वास करना चाहिए। अय्यूब की आशा हमें यीशु के पुनरुत्थान की झलक देती है। उनका यह विश्वास है कि मैं इस शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। अय्यूब 19:26। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 18 में संत पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि हमें जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। आशा के तीर्थ यात्री पिलग्रिम्स ऑफ होप के द्वारा पोप फ्रांसिस ने बतलाया है कि कैसे ईसाई जीवन में विश्वासियों को तीर्थ यात्री की तरह माना जाता है, जो जीवन के सफर में विश्वास के साथ चलते हैं और ईश्वर की प्रतिज्ञाओं में आशा बनाए रखते हैं। पोप फ्रांसिस बाइबल के पात्रों, संतों और व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करते हुए दिखाते हैं कि कैसे कठिन समय में भी आशा विश्वासियों को संबल देती है और उन्हें ईश्वर की दया और पुनरुत्थान पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस शिक्षा का मुख्य संदेश यह है कि आशा आत्मिक विकास और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुसमाचार में यीशु 72 चेलों को नियुक्त करते हैं और उन्हें 2-2 करके हर उस नगर और स्थान पर भेजते हैं जहां वह स्वयं जाना चाहते थे। उनका कार्य सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह घोषणा करना कि ईश्वर का राज्य निकट है। लूकस 10:9। यीशु उन्हें आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार करते हैं। यह चेतावनी भी देते हैं कि हर कोई उनके संदेश को स्वीकार नहीं करेगा,
लेकिन फिर भी उनका मिशन महत्वपूर्ण है। 72 चेलों का मिशन हमें निम्न बातों पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। पहला, मिशन में साझेदारी तथा पारस्परिक सहयोग। यीशु चेलों को दो दो करके भेजते हैं। यह मिशनरी कार्य में पूरे समुदाय के सहयोग के महत्व को दर्शाता है। हमें अकेले काम करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के राज्य को लाने में सहयोगी बनने को बुलाता है। दूसरा, मिशन की तात्कालिकता तथा वर्तमान समय की जरूरत। यीशु कहते हैं, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े। लूकस 10:2। यह तात्कालिकता हमें याद दिलाती है कि सुसमाचार साझा करने का कार्य आज भी जारी है। आज हमें श्रमिकों के रूप में बुलाया गया है ताकि हम दूसरों को मसीह के पास ला सकें। तीसरा, धैर्यपूर्ण कार्य करना। यीशु चेलों को अस्वीकृति के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई की घोषणा करते रहने के लिए निरंतर कहते हैं। भले ही लोग संदेश को सुनने से मना कर दें, उन्हें अस्वीकार करें, लेकिन उनका कर्तव्य मिशन को विश्वास पूर्वक जारी रखना है। हमारा काम दूसरों पर विश्वास थोपना नहीं है, बल्कि सुसमाचार को विश्वास पूर्वक साझा करना है और परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़ देना है। अय्यूब और यीशु के शिष्य दोनों ही विश्वास की यात्रा पर हैं। अय्यूब दुख की घड़ी से होकर गुजरता है और उसमें ईश्वर पर आशा की एक झलक दिखता है। चेले नगरों और गांव में घूमते हैं और ईश्वर के राज्य की निकटता की घोषणा करते हैं। दोनों ही ईश्वर में विश्वास की शक्ति की गवाही मिलती है। हम ख्रिस्तियों को भी उसी संघर्ष में जीने के लिए हमारे दुख के बीच ईश्वर की उपस्थिति पर भरोसा करने, अय्यूब की तरह और यीशु के आह्वान के उत्तर में सुसमाचार को दूसरों के साथ साझा करने के लिए बुलाया गया है, जैसे कि चेलों ने किया। जैसे ही हम यूखरिस्त प्रभु भोज के साथ आगे बढ़ते हैं, हम अपने दुख और अपनी खुशियों, अपनी समस्याओं और अपनी आशाओं को वेदी पर लाते हैं। हमें ईश्वर से अय्यूब की तरह दुख में आशा थामे रखने तथा हमें विश्वास करने की कृपा मिले। 72 शिष्यों की तरह वफादार मिशनरी बनने की शक्ति मिले। आइए हम हमेशा अपने वचनों और कर्मों में यह घोषणा करें कि ईश्वर का राज निकट है और इस आशा को दृढ़ता से थामे रखें कि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है और एक दिन हम भी उनके राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। आमीन।